अंक ज्योतिष में मुख्य रूप से संख्याएं 1 से 9 तक होती हैं। इसके अनुसार जिस व्यक्ति का मूलांक 2 में होता है वे मन के धनी होते हैं। ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। इनमें मुख्य रूप से वे लोग शामिल होते हैं जिनका जन्म महीने के 2, 11, 20 या 29 तारीख को है। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा को माना गया है। अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो वह व्यक्ति को जीवन के सारे रस प्रदान करता है। मन की प्रसन्नता के कारण जीवन खुशगवार हो जाता है। हम आपकी तारीफ क्या करें, आप तो सर से पांव तक तारीफ ही तारीफ हैं। ये डायलॉग अमिताभ बच्चन जी ने अपनी फिल्म शराबी में कही थी। पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये संवाद शायद उन्हीं के लिए लिखी गई थी। इनका एक डायलॉग, हम वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, 100% सत्य है। अगर बात अमिताभ बच्चन की चल रही हो तो इन्हीं के एक डायलॉग, वादे अक्सर टूट जाते हैं पर कोशिशें कामयाब होती है, से मैं डॉक्टर पुनीत कुमार झा आज आपको सदी के महानायक, बिग बी, शहंशाह, एंग्री मैन और न जाने कितनी उपाधियों को अपने व्यक्तित्व के लिए पाने वाले अमिताभ बच्चन जी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचित कराने का प्रयास करूंगा। आग्रह है कि चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर लें और मेरा उत्साह वर्धन करें। कृपया सब्सक्राइब कर लें। 11 अक्टूबर 1942 को इनकलाब का जन्म हुआ, जिनके पिता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन एवं माता श्रीमती तेजी बच्चन। पिता हरिवंश राय श्रीवास्तव जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज तहसील से संबंध रखते थे, उनको घर वाले प्यार से बच्चन कहकर पुकारते थे, जिसे बाद में उन्होंने अपने कुल नाम श्रीवास्तव की जगह लगाया। माता तेजी बच्चन, जिनका मूल नाम तेजवंत कौर सूरी था, लायलपुर के पंजाबी सिख खत्री परिवार, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, से संबंधित थी। इनकी माँ एक और जहाँ खूब चंद डिग्री कॉलेज लाहौर में मनोविज्ञान पढ़ाती थीं, वहीं दूसरी ओर गायक और थिएटर आर्टिस्ट भी थीं। हरिवंश राय बच्चन, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, की पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात 1941 में इलाहाबाद में दोनों ने शादी कर ली, जिनसे 2 बेटे अमिताभ और अजिताभ हुए। केबीसी में सवाल पूछते वक्त अमिताभ बच्चन एक शब्द म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं और इस वक्त थोड़ी कठिनता महसूस करने पर कहते हैं कि ये शब्द तो बोलते बोलते इंसान बीमार हो जाएगा। लेकिन सच्चाई है कि भारतीय फिल्म इतिहास में शायद ही ऐसा अभिनेता देखा होगा जो पूर्ण रूपेण एक सिद्ध कलाकार है, जिसकी संवाद अदायगी के सामने बड़े बड़े बहुत फीके नज़र आते हैं, जो हिंदी अंग्रेजी ही नहीं कई भाषाओं को बहुत सुंदर और सुस्पष्ट बोलता हो। और इसमें कहीं न कहीं इनके माता पिता का योगदान स्पष्ट दिखता है। आइए वापस चलते हैं अमिताभ के फिल्मों में आने से पहले के जीवन की ओर। भारतीय फिल्म के महानायक, जिनका नाम इनकलाब था, को अपना नाम अमिताभ सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत, जो एक प्रसिद्ध छायावादी और अनेक पुरस्कार विजेता
जिनमें पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी शामिल है, से मिला। अमिताभ का अर्थ अत्यंत तेजस्वी प्रकाश होता है और हम सभी जानते हैं कि इस व्यक्ति का यह नाम कितना सार्थक है। अमिताभ अपने काम की तरह पढ़ने में भी आगे की पंक्ति में ही आते थे। ज्ञान प्रमोदनी बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद से प्रारंभ कर ये शेरवुड कॉलेज नैनीताल और किरोड़ीमल कॉलेज नई दिल्ली से भी जुड़े। विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। अमिताभ बच्चन, जिनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 11 स्क्रीन पुरस्कार हैं, जिन्हें भारत सरकार ने 1984 में पद्म पुरस्कार, 2015 में पद्म विभूषण, जिन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फिल्म फेयर द्वारा मिलेनियम के सुपरस्टार का पुरस्कार मिला। 1999 में बीबीसी योर मिलेनियम ऑनलाइन पोल में मंच या स्क्रीन ऑफ द मिलेनियम का सबसे महान सितारा चुना गया। उसका जीवन भी बहुत आसान नहीं रहा। अपने 81 साल के जीवन सफ़र में इन्होंने अनेक उतार चढ़ाव देखे। अपनी माता तेजी बच्चन, जिनकी थिएटर में गहरी रुचि थी, की चाह थी कि अमिताभ सेंट्रल स्टेज को अपना करियर बनाए, लेकिन इसका जुनून वास्तविक तौर पे अमिताभ में झड़िया की कोलियरी में काम करते हुए जागा। इन्होंने कलकत्ता में एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम किया। इसके बाद 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म सात हिंदुस्तानी से लगभग 183 सेंटीमीटर यानी 6 फुट के अभिनेता ने अपनी फिल्मी सफ़र की शुरुआत की। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये मुहावरा सिद्ध हुआ जब इन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीता। आनंद 1971 में राजेश खन्ना के साथ काम करने का अवसर मिला और डॉक्टर भास्कर बनर्जी के किरदार से इन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। फिल्म परवाना में इन्होंने नेगेटिव किरदार निभाई। अपने 30 साल के उम्र तक बच्चन 12 फ्लॉप और 2 हिट बॉम्बे टू गोवा और आनंद से एक असफल नवागंतुक का तमगा हासिल कर पाए थे, जो बहुत सुखद स्थिति नहीं थी। अब आता है वर्ष 1973। 1973 इनके जीवन का विशेष वर्ष रहा, जिसमें सलीम जावेद ने अपनी फिल्म जंजीर से अमिताभ की एंग्री यंग मैन की छवि बनाई। इसी वर्ष 3 जून को इन्होंने जया बच्चन से विवाह किया, जिनसे पहली बार अमित जी ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्म गुड्डी के सेट पर मिले। बंसी बिरजू, जो इन दोनों की साथ में पहली फिल्म थी, फिल्म के किरदारों की तरह इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और दोनों परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। जंजीर, चुपके चुपके, अभिमान, शोले, सिलसिला, कभी खुशी कभी गम जैसे कई फिल्मों में दोनों साथ नजर आए और अब तक साथ रहते शादी का 50वां सालगिरह मना चुके हैं। विवाह से इनके 2 बच्चे श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन हैं। अभिषेक बच्चन की पत्नी पूर्व विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय हैं। श्वेता नंदा के पति का नाम निखिल नंदा है। निखिल नंदा स्कॉट्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। श्वेता और निखिल के 2 बच्चे नव्या नवेली नंदा और अगस्त नंदा हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या की पुत्री का नाम आराध्या है। 1973 से 1992 तक अमिताभ बच्चन ने कई बार व्यावसायिक रूप से सफल फिल्में दी,
जिनमें उन्होंने दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शशि कपूर, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, रजनीकांत, सुनील दत्त, अमरीश पुरी, कादर खान, अनुपम खेर जैसे कई हीरो के साथ काम किया और सबके बीच अपनी छवि और अभिनय को नई ऊंचाई देते चले गए। अभिनय का ये आलम था कि 1992 में खुदा गवाह के लिए इन्हें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से नागरिक पुरस्कार मिला। 1996 में बतौर निर्माता अमिताभ बच्चन ने अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। 1996 में ABCL की पहली फिल्म तेरे मेरे सपने से अरशद वारसी जैसे अच्छे कलाकार इंडस्ट्री में आए, लेकिन कंपनी ने इसके बाद जिस भी फिल्म या प्रबंधन में हाथ डाला, दुर्भाग्यवश उसे असफलता ही मिली। 1997 आते आते कंपनी भारतीय उद्योग मंडल द्वारा असफल करार दे दी गई। कैनरा बैंक की राशि लौटाए जाने के लिए 1999 में मुंबई उच्च न्यायालय ने बच्चन के अपने मुंबई वाले बंगला प्रतीक्षा और 2 फ्लैटों को बंधक बना लिया। अमिताभ बच्चन गहरे आर्थिक संकट में पड़ गए। एक वक्त इनके जीवन में ऐसा भी आया जब ये आर्थिक दिवालिया भी घोषित हो सकते थे। वो इनका डायलॉग है, आज इतने भी मैसर नहीं मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। लेकिन बात हो रही है अमिताभ बच्चन की, और अमिताभ बच्चन का ही फेमस डायलॉग है, समंदर में रहने वाले नदियों और तालाबों में डुबकी नहीं लगाते। 2000 में आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें और प्रसिद्ध गेम शो कौन बनेगा करोड़पति से एक नया अमिताभ बच्चन पर्दे पर आया। गेम शो में इनके द्वारा किया गया संबोधन देवियों और सज्जनों, और वहीं फिल्म मोहब्बतें के संवाद परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ने तो इनका कद आसमान से भी ऊंचा कर दिया। एक बार फिर इन्हें आनंद नमक हराम, जहां ये राजेश खन्ना के अपोजिट थे, की तरह शाहरुख खान के साथ आकर इन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया। इनका प्रसिद्ध संवाद हमारे यहाँ घड़ी की सुई चरित्र तय करती है इन पर पूर्ण रूपेण सही बैठता है। इन्होंने कभी कभी में कहा था, दाग दामन पे नहीं दिल पे लिया है मैंने। उम्र को महज एक संख्या बताकर अमिताभ बच्चन ने 50 से अधिक वर्षों के बाद भी फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेता, टेलीविजन होस्ट, पार्श्व गायक, पूर्व राजनीतिज्ञ और विज्ञापनों का चहेता बने रहते हुए अपना नाम लगातार बनाए रखा है। आज $400 मिलियन से भी अधिक की वैल्यू रखने वाले अमिताभ बच्चन कई सरकारी अभियान से, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, पोलियो वैक्सीन आदि से जुड़े हुए कई सारे वेलफेयर वर्क भी कर रहे हैं। 8 से अधिक विश्वविद्यालयों ने इन्हें इनके विशिष्ट योगदान के लिए फिल्मों में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। 2011 में इनके फिल्म ब्लैक को देखने के बाद भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेता दिलीप कुमार जी ने कहा था, अगर कोई भारतीय अभिनेता मेरी व्यक्तिगत राय में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार का हकदार है तो वह आप हैं। बात अमिताभ बच्चन की हो रही है। तो आज अगर अमिताभ बच्चन अपने जन्म दिवस पर कहते हैं कि आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास, तो मेरे पास आपको आपके जन्मदिन पर देने के लिए बधाई और आपके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना है। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। गूगल, विकिपीडिया और उपलब्ध सभी स्रोतों के लिए सारे लोगों को साधुवाद देते हुए पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।